खुद हो जाओगे, क्योंकि मन का स्वभाव है कि मन जिसकी पूजा करता है और जिसका संग करता है, जिनके साथ रहता है, मन वैसे ही हो जाता है। जब तुम भगवान के साथ रहोगे तो तुम भगवत स्वरूप नहीं बनोगे। अवगुण तजे आप जे, जो केंचुली ते सांप, तब पावे भगवंत गति, हृदय होई निष्पाप। जैसे सांप अपनी कांचुली छोड़ देता है, ऐसे अगर हम अपने दोष, अपनी कमियां, अपने दुर्गुण, इनको हम छोड़ देंगे तो हम उस भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे, उस भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। पर होता क्या है, होता क्या है, सांप कांचली तो छोड़ देता है लेकिन जहर नहीं छोड़ता है। इसी तरह से हम कपड़े बदल के तो आ जाते हैं लेकिन मन का जहर सत्संग में भी नहीं छोड़ते हैं। और काम नहीं बनेगा जब तक भीतर का जहर नहीं निकल जाएगा। इसलिए सारा जहर राग और द्वेष का सब छोड़ जाना, यहां सब छोड़ जाना। बहुत बड़े घाटे में हो जाओगे आप, इस जरा से के पीछे बहुत बड़े घाटे का सौदा हो जाएगा। छोड़िए छोड़िए, नाव खूंटी से बंदी। में बहुत बार ये वाली बात बताती हूं क्योंकि मुझे ही बहुत अच्छी लगती है। 4 शराबी बैठ गए नाव में और इस पार से उस पार जाना था उनको, गोकुल से मथुरा जाना था, और बैठ गए। शाम के समय में बैठे हैं और पिए हुए हैं चारों। सबका नशा होता है, धन का भी नशा होता है, परिवार का भी नशा होता है, दौलत का भी नशा होता है, पद प्रतिष्ठा का भी नशा होता है, और एक शराब का भी नशा होता है। ये नशे का नाश कब होगा? मोह का भी नशा होता है। इसलिए प्रभु की शरण की बार बार बात आ रही है, उसकी शरण में हो जाएं। जैसे बच्चा माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे ही हम सत्संग में पड़े रहें ताकि धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। हम भगवान की शरण में पड़े रहें ताकि धीरे धीरे अध्यात्म में बड़े हो जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, पड़े रहो, खाली पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी का खाए। एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाएं। राजा के साथ राज्य भी मिल जाए तो ठीक नहीं है। सुनना, राजा के साथ अगर राज्य भी मिल जाए तो ठीक नहीं है। क्यों? पता नहीं किस दिन वो हमें दंड दे देगा। तो राजा के साथ राज्य भी मिल जाए तो ठीक नहीं है, ना मालूम किस दिन हमें धोखा खाना पड़ेगा। और फकीरों के साथ में सूखा टुकड़ा भी मिल जाए तो अच्छा है। क्यों? ना जाने वो कब उससे मिला देगा, ना जाने कब वो उससे मिला देगा। इसलिए राजा के साथ राज्य मिल जाए तो भी ठीक नहीं है। फकीरों के साथ पड़े रहो, ना जाने किस दिन उससे मिला देगा। जहां संत होते हैं दरबारे आम होता है, पापों का नाश और लोगों का कल्याण सुबह शाम होता है। जहां संत होते हैं दरबारे आम होता है। इसलिए पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी का खाए। किसी मेहमान के साथ तुम भी चले गए, रास्ते में मिल गए और उसके घर पहुंच गए। अब वो सोचे ये जाए जब मेहमान के नाश्तो कराएं, ये जाए जब मेहमान को चाय पिलाएं, ये कब टले। लेकिन तुम भी बड़े ढीठ थे, नहीं टले। उन्हें कि चलो कहीं तो मिलेगो, बैठे रहे ढीठ बन करके। अब उसने देखा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, अरे चलो अब एक पिलानी पड़ेगी चाय, चलो बनाओ चाय, बनाई। और आखिर मेहमान के साथ तुम्हें भी चाय मिल गई। तो परमात्मा को संसार में ढीठ मत बनना, कोई नहीं पूछेगा। नहीं तो परमात्मा को पाने के लिए आपको ढीठ बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा उसे पाने के लिए। ढीठ बन जाओ, पड़े रहो वहां, पड़े रहो। एक चपड़ासी ने आकर के एक चौकीदार ने बोला मालिक से, मालिक 3000 रुपए। क्यों? काहे के 3000? बोले मैं वहां बैठा रहता हूं दरवाजे पे। नहीं, मालिक ने कहा कि क्यों रे, क्या करा तूने, कौन सा काम किया जो तू 3000 मांग रहा है? तो उसने कहा करा काम तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं तो केवल वहां दरवाजे पे बैठा रहता हूं, बस वो बैठने के पैसे चाहिए। उस मालिक को 3000 देने पड़े। क्यों?
क्योंकि वो दरवाजे पे बैठा रहता है, तो देना पड़े। इसी तरह से तुम भगवान के दरबार में बैठे भी रहे, कुछ नहीं करी तुमने, भले ही साधना नहीं बनी तो नहीं करी, बैठे ही रहे, पड़े ही रहे, जब मौका मिले इधर आके डुबकी लगा दो। जब मौका मिले व्यस्त समय में से भी समय निकाल के उसके दरबार में आ जाओ। तो पड़े रहो दरबार में, चाहे तुम्हें धक्के दे के भी कोई निकाल दे तो फिर आके बैठ जाओ। यह मान सम्मान नहीं मिलेगा, याद रखना। इस उम्मीद से मत आना। लोग है ना संतों से भी मान सम्मान चाहते हैं, धार्मिक जगहों पे मान सम्मान चाहते नहीं, यहाँ तो उल्टी दवा दी जाती है। मान सम्मान को पछाड़ा जाता है, गलाया जाता है, अहंकार को गलाया जाता है, तुम्हें परमात्मा से मिलने के काबिल बनाया जाता है। फेंको इन चीथड़ों को, यहाँ तो लात के मत लाओ, यहाँ तो केवल एक ही आस लेकर के आओ बस। अगर तुम उस आस से आओगे ना, एक दिन तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। एक बात और कहूं आपसे, इच्छा केवल भगवान की रखना, इच्छा और जरूरत, बड़ा अच्छा सूत्र है, जरूरत संसार की रखना। संसार की जरूरत होती है हमें, संसार की आवश्यकताएं होती है हमारी, तो संसार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। और परमात्मा से मिलने की इच्छा रखना, संसार को पाने की इच्छाएं मत रखना, परमात्मा को पाने की इच्छा रखना। और परमात्मा को पाने की जो इच्छा है वो परमात्मा को पाके खत्म हो जाएगी। और संसार को पाने की अगर इच्छा कर ली है तो इच्छा सपना है, इच्छा सपना है। तुम कितना भी इधर प्राप्त करोगे लेकिन तुम्हें यहां का छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए इच्छा संसार की मत करो, जरूरत की आवश्यकता जो है उसे महसूस करो और वो देगा भगवान आपको। कैसे देगा सुनो। एक बच्चा जो माँ के पेट में है, किसी ने फोटो ले लिया, मिला एक बार अखबार में आया था, पेपर में। किसका फोटो आया था? गर्भ में जो बच्चा मुस्कुरा रहा है, 9वां महीना पूरा होने जा रहा है, उसे अभी जन्म नहीं लिया है उसने, और उसका फोटो दिया गया। तो वो गर्भ में से मुस्कुरा रहा, माँ के गर्भ में मुस्कुरा रहा। तो वो चित्र, वो फोटो हमसे क्या कहना चाह रहा है सुन लो, ताकि सारे सिर के भार हल्के हो जाएंगे आपके। वो गर्भ का बच्चा हमें ये बताना चाह रहा है कि यहाँ देख लो, यहाँ कौन है, जिस माँ के पेट में मैं हूं यहाँ कौन है, लेकिन देखो मेरी सुरक्षा करने वाला मेरे पास में हैगा, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, कोई ना कोई तो है मेरी व्यवस्था वाला। तो फिर तुम जो गर्भ से बाहर आ चुके हो, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? जब मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी व्यवस्था वाला है, तो तुम क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये ऐसी ऐसी बातें आपको निर्भर कर देगी। जो परमात्मा पे निर्भर हो जाता है, वो पेट में जो बालक है, बिना कष्ट के तो ये मां नहीं बन सकती है। बिना कष्ट के, बिना दर्द के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इसी तरह से बिना कष्ट उठाए परमात्मा भी नहीं मिल सकता है। अब आप लोग दूर से चल चल के आए हो तो कष्ट तो उठाया, यात्रा में परेशानी तो आई होगी। खैर, कभी कभी आती भी है और कभी कभी नहीं आती है। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे जा रहे हैं, तो राम जी को तो कई कांटे लगे, लक्ष्मण जी को एक भी कांटा नहीं लगा। जो परमात्मा के पीछे चलता है उसे कांटे नहीं लगते हैं, और अगर लगते हैं तो ध्यान देना, कहीं का कर्म का कांटा कहीं का हो भी सही तो लगता नहीं है, निकल जाते हैं कांटे उस रास्ते पे चलते हुए। भगवान के रास्ते पे चलते अगर कोई परेशानी उठानी पड़ी तो समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया। अगर यहाँ आके असुविधा हो गई तो समझ लेना असुविधा के रूप में तुम्हारा कोई भयंकर कर्म था, कट गया। एक बार एक महात्मा को किसी ने निमंत्रण दिया, तो महात्मा जा रहे थे, सेठ जी भी जा रहे थे और शिष्य भी जा रहे थे। तो एक माई ने ऊपर से कोयले की टोकरी फेंकी, तो महात्मा आगे चल रहे थे, बाकी के सब पीछे थे। तो सारा वो कोयले की जो टोकरी उंडेली ऊपर छज्जे में से, तो पूरा महात्मा के ऊपर आ गया। अब जो सेठ जी थे, शिष्य थे,
थोड़ा सा बोल चाल करने लगे, अरे माई क्या तुमने भी नहीं देखा, तुम्हें पता नहीं हमारे गुरुदेव ने, हमारे संत महापुरुष थे, ये क्या करा तुमने? संत ने कहा चुप हो जा, कोई भी नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाओ। सबको चुप कर दिया। महात्मा ने क्या कहा, अरे भैया गरम गरम कोयले बरसने के थे, वो तो परमात्मा की कृपा है कि ठंडे बरसे। परमात्मा का साथ होता है और कर्म हमारा फल देने आता है, तो गरम अंगारे बरसने के रहते हैं, वहां ठंडे बरसते हैं। इतना हल्का हो जाता है हमारा कर्म, इतना हल्का। इसलिए कभी भी साथ मत छोड़ना, नहाना बंद मत कर देना अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो, और खाना बंद मत कर देना अगर जिंदा रहना है तो, और भगवान को मत छोड़ देना अगर परलोक संवारना है और जन्म जन्म संवारने हैं तो ये चीज मत छोड़ देना। सब छोड़ो, सब छोड़ो, लेकिन जिस समय तुम साइकिल चला रहे हो तो साइकिल का हैंडल छोड़ना मत देना, वो छोड़ने जैसी चीज नहीं है। जो छोड़ने जैसा उसे छोड़ो ना, लेकिन साइकिल का हैंडल मत छोड़ देना, वो छोड़ने जैसा नहीं है। ऐसे ही परमात्मा और सत्संग और संत ये छोड़ने वाली चीजें नहीं है, इन्हें छोड़ा नहीं जाए। अगर मच्छर मुंह लगा दे तो तुम्हें मलेरिया हो जाता है। मच्छर के मुंह लगाने से मलेरिया हो जाता है, तो फिर महापुरुष की वाणी अगर तुम्हें लग गई है तो मोक्ष नहीं हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अगर जरा सा मच्छर मलेरिया कर सकता है तो संत की वाणी मोक्ष नहीं पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है। अगर संसार का चिंतन करने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोई टेंशन सुन लिया, कहीं बेटे का सुन लिया, कहीं बेटी का सुन लिया, तो संसार का जो चिंतन है, संसार का जो टेंशन है, वो अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है तो परमात्मा का चिंतन तुम्हारा ब्लड प्रेशर घटा नहीं सकता है क्या? उसमें इतनी ताकत नहीं है? एक व्यक्ति, एक नवयुवक था, विवेकानंद के पास में आया, बोले मुझे गीता का सार सुनाइए। तो विवेकानंद ने कहा कि तुझे खेल खेलना याद है? बोले हाँ याद है, खिलाड़ी हूं मैं। तो तुझे जो पसंद है, कबड्डी खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तुझे जो पसंद है जा 4 घंटे खेल के आ, फिर मैं गीता का सार बताऊंगा। वो नवयुवक गया दौड़ता हुआ और 4 घंटे खेला खूब, और खेल करके और ऐसे आया, दौड़ता उछलता कूदता आया। आज कई चेहरे देखती हूं मैं नव युवकों के, खैर जहां अच्छे संस्कार है वहां तो मुझे चेहरे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जहां भ्रष्ट हो जाते हैं, नशे पत्ते में पड़ गए, उनके चेहरे में तो धुआं फिर जाता है? ऐसा मत करो, फिर सब परिवर्तन होता है कथा से। तो वो खेल करके आया। अब विवेकानंद से कहा कि बताइए अब गीता का सार। तो विवेकानंद ने ये कहा, खेल के आ गए तुम? बोले हाँ। तो फिर कितनी बार हारे और कितनी बार जीते? बोले मैं कई बार हारा और कई बार जीता। आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप जो भी खेलते हैं और अगर उसमें हार ही हार होती है तो खेल बंद हो जाएगा। चाहे आप ताश खेल रहे हैं और यदि उसमें हार ही हार हो रही है तो खेल बंद हो जाता है, और यदि खेल के अंदर जीत ही जीत होती है तो भी खेल बंद हो जाता है। खेल कब खेल होता है? आजकल की बात मैं नहीं कह रही, अब तो स्वर्ण पदक और रजत पदक वाले खेल चल गए, पहले केवल खेल खेल होता था। तो खेल में हार और जीत दोनों होती है और तभी खेल का बड़ा आनंद आता है। तो विवेकानंद ने कहा कि जैसे तू कई बार हारा खेलने में और कई बार जीता, लेकिन फिर भी तू मुस्कुराता हुआ आ रहा है मेरे सामने, इसी तरह से ये पूरा संसार है ना, इस जिंदगी को खेल जैसा खेलना, ना हार का गम करना, ना जीत की खुशी मनाना, दोनों ही अच्छी है, अच्छी नहीं है। ना खुशी अच्छी है, ना मल्लाल अच्छा है, दोनों चीज अच्छी नहीं है।
इन दोनों को छोड़ देना। दुनिया देखने वाले संभल कर देखना, दुनिया देखने वाले तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वाले। तुम एक ही काम करना, 1000 बीमारियां हैं और एक दवा है, तुम साक्षी बन के देखना, बस तमाशे, साक्षी बन के बस खाली तमाशे देखो। जिंदगी को जश्न मना के जीना चाहिए और गम चाहे अनगिनत आ जाएं फिर भी मुस्कुराना चाहिए। पानी में पत्थर मत मारो क्योंकि इसे कोई पीता है, पानी में पत्थर मत मारो क्योंकि इसे कोई पीता है, और जीना है तो मुस्कुरा करके जियो क्योंकि तुम्हें देख के भी कोई जीता है। यहाँ सभी एक ने एक के महबूब हैं, सब कोई भाई मालिक है तो नौकर प्रेम करता है, क्या बुरी बात हो गई इसमें। यहाँ सब ने सब किसी ने किसी के महबूब हैं, तुम्हें भी चाहने वाले हैं कोई। वो हुस्न बेकार है जिसे कोई चाहने वाला ना हो, और वो दर्पण बेकार है जिसे कोई देखने वाला ना हो। हैं? ऐसी जिंदगी मत बनाना, कोई नहीं चाहे, घर में भी कोई नहीं पूछे, परिवार में कोई नहीं पूछे, मार्केट में कोई नहीं पूछे, समाज में कोई नहीं पूछे। ऐसा जीवन मत बनाना, जीवन बड़ा कीमती बनाना। वो हुस्न बेकार है जिसे कोई चाहने वाला ना है, और वो दर्पण बेकार है जिसे कोई देखने वाला ना है। क्या काम का? दर्पण में तो देखा जाता है ताकि अपनी कमियां दिख जाए। एक महिला थी, वो जब भी दर्पण देख लेती तो दर्पण फोड़ देती। किसी के घर चली गई और अगर उसने दर्पण में चेहरा देख लिया तो दर्पण फोड़ देती। लोगों ने कहा कि तू दर्पण क्यों फोड़ देती है, ये क्या करती है? तो वो नारी क्या कहने लगी, बोले ये दर्पण मेरी सूरत को कुरूप बना देता है, ये दर्पण मेरी शक्ल को, मेरे रूप को कुरूप बना देता है, इसलिए मैं दर्पण फोड़ देती हूं। लेकिन हकीकत में बात ऐसी नहीं है, वो दर्पण तो तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें दिखा देता है। अगर तुम कुरूप हो तो कुरूप दिखोगे, और तुम सुंदर हो तो सुंदर दिखोगे। इसी तरह से ये प्रकृति एक आईना है, तुम इस प्रकृति से क्यों लड़ने जा रहे हो, क्यों बुरा बोल रहे हो, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। खराब नहीं है, तू खराब है, तेरा प्रतिबिंब है ये प्रकृति। को ज्यादा समय नहीं लेते हुए उस लाडले कन्हैया के दर्शन के लिए चलता हूँ परम श्रद्धेया परम पूज्या देवी कृष्णा माँ के पास। जय श्री कृष्ण, जय नारायण। सच्ची माँ के दरबार में बैठे भक्त, तेरे दरबार का पाने नजारा में भी आया हूँ, जरा दे दे माँ चरणों में सहारा में भी आया हूँ। सुना है दर पे तेरे इस जहां की हर खुशी मिलती है, जगा दे सोई किस्मत का सितारा में भी आया हूँ। जो भी आके बैठा है माँ के चरणों में, निश्चित ही जीवन में रूपांतरण और जीवन बदल गया। जीवन वहां जो गड्ढे में पड़ा था आज आसमान पर है, इसलिए इस लाभ से कोई वंचित न रहे, क्योंकि माँ की वाणी सुनने को मिल रही है तो सौभाग्य है, परंतु माँ की जो कृपा है वहां आशीर्वाद से भी आप वंचित न रहे, कृपा का भी पूरा पूरा फायदा उठाएं और निर्भर हो जाएं। आज होना, पंजाबी गीत सभी आनंद लेंगे तालियां बजाते हुए। आज होना दीदार मयादा, आज होना दीदार, आज होना दीदार मयादा, आज होना दीदार, आज होना ही होना, आज मया दे ओना, आज मया दे ओना ओना, आज मया दे ओना, आज होना दीदार मयादा, आज होना दीदार, आज होना दीदार मयादा, आज होना दीदार।
दे ओणा आज मया दे ओणा आज मया दे ओणा आज मया दे ओणा आज होना दीदार मैया दा आज होना दीदार आज होना दीदार मैया दा आज होना दीदार आज हवावा जबर झलोना आज हवावा जबर झलोना कुदरत मादा मंगल गोणा कुदरत मादा मंगल गोणा आज हवावा जबर झलोना कुदरत मादा मंगल होना आज हवावा जबर झलोना कुदरत मादा मंगल होना करना करना है सदगार मैया दा आज होना दीदार करना है सदगार मैया दा आज होना दीदार सब दे सोना मंदर मादा सब दे सोना मंदर मादा ना बसदाए अंदर मादा ना बसदाए अंदर मादा सब दे सोना मंदर मादा ना बसदाए अंदर मादा सब दे सोना मंदर मादा ना बसदाए अंदर मादा सिजदा सिजदा कई हजार मैया दा आज होना दीदार सिजदा कई हजार मैया दा आज होना दीदार हो आज मया दे ओणा आज मया दे ओणा आज मया दे ओणा आज मया दे होना आज होना दीदार मैया दा आज होना दीदार शिव शक्ति दा रूप महारानी शिव शक्ति दा रूप महारानी खुशियां बढ़ती माँ कल्याणी खुशियां बढ़ती माँ कल्याणी तेरे दर पे वो ही जाते हैं जिनको पीने की आस हो सकी और ऐसी पिला दे आंखों से मैया खत्म जन्मों की प्यास हो सकी हाँ शिव शक्ति दा रूप महारानी खुशियां बढ़ती माँ कल्याणी शिव शक्ति दा रूप महारानी खुशियां बढ़ती माँ कल्याणी शिव शक्ति दा रूप महारानी खुशियां बढ़ती माँ कल्याणी भक्ता जावे बलिहार मैया आज होना दीदार भक्ता जावे बलिहार मैया आज होना दीदार आज होना दीदार मैया आज होना दीदार जो भी चाहिए इस दरबार से लेकर के जाना कोई भी खाली हाथ मत चले जाना
क्योंकि कोई कमी नहीं है, तू तेरे मैया के आके दे, और पल में भरेगी झोली, तू झोली फैला के दे। हो आज हवा चबर झलोना कुदरत माता मंगल होना, आज हवा चबर झलोना कुदरत माता मंगल होना। करना है सत्कार मैयादा, आज होना दीदार। करना है सत्कार मैयादा, आज होना दीदार। आज होना दीदार मैयादा, आज होना दीदार। ऊपर हाथ करके तालियां बजा दी एक बार बड़ी साचे दरबार में बैठे मां के। ओ आज होना दीदार मैयादा, आज होना दीदार। आज होना दीदार मैयादा, आज होना दीदार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तैयारी जन्मोत्सव की तैयारी लगभग हो चुकी है। मां को समर्पित मंच। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो मां के पेट में दर्द होता है, और जब भगवान जन्म लेते हैं तो भक्तों के हृदय में दर्द होता है। ऐसे भक्तों का हृदय का दर्द दूर करने के लिए भगवान आते हैं। कौशल्या मैया के सामने भी जब भगवान आए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो बड़ी अच्छी बात कही थी मां अंबा ने, ऐसे मत आओ, आप चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हैं, इस रूप में मत आओ, आप मानव बन करके आओ, ताकि आप मानव के दर्द को पहचानोगे। मां ने बोल दिया भगवान से, तो भगवान नारायण मानव का रूप धारण कर लिया, और इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी मानव का रूप धारण कर लिया। इस अवतार से हमें यह संकेत मिलता है कि हमें मानव बनना है। यानी रावण ने यह विचार किया कि धरती पे कोई ऐसा मानव जन्म ले जिसके हाथ से मैं मारा जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाए। यानी मानव, और रावण की इच्छा पूरी करने के लिए मानव रूप में भगवान आए। और उसी तरह से भगवान कृष्ण भी, यानी वो बाहरी रूप से ये बताते हैं कि मैं भी तुम जैसा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विलक्षण हूं। ऐसे हम भी शरीर के तल पे बिल्कुल साधारण रहें और अंदर से उस परमात्मा से जुड़े, ताकि आप विलक्षण हो जाएंगे। विलक्षणता आपके अंदर आ जाएगी, आप फिर सामान्य नहीं रहेंगे।